स्टैमरिंग के संबंध में ये वीडियो हम बना रहे हैं। स्टैमरिंग की समस्या जिसको है वो ये वीडियो देखे। सुनना, लिसनिंग स्किल्स कैसे आपको हेल्प करते हैं स्टैमरिंग से निजात पाने में, उस पर हम बात कर रहे हैं कि सुनना, लिसनिंग कैसे हेल्प करती है स्टैमरिंग को विदा करने में। असल में हम अपने दैनिक जीवन में ढंग से पेशेंटली सुनते नहीं, और जब हम सुनते नहीं तो ठीक से फिर हमें समझ भी नहीं आती, और जब समझ हमें नहीं आती ठीक से तो कर्म जो करना है हमें वो भी फिर आधा अधूरा ही होता है। जैसा हम सुनते हैं वैसी हमारी समझ होती है, फिर उस समझ के अनुसार ही कर्म हमारा हो जाता है। इसलिए सुनना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें तो लगता है कि हमें स्टैमरिंग की दिक्कत है, हमें बोलना है और बोल बोल कर हम ठीक हो जाएंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है। सुनना स्टैमरिंग की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलना, बल्कि ज़्यादा ही। ढंग से सुनना, पेशेंटली सुनना, भागदौड़ ना मचाना, जल्दबाजी ना मचाना। क्योंकि जहां जल्दबाजी होगी, जहां हरी होगी, वहां वरी भी होती है। तो सुनना, पेशेंटली सुनना समझने में मदद करता है, कारगर है। फिर जो हमें कर्म करना है, कर्म फिर साफ होता है। स्टैमरिंग के केस में अगर हम सामने वाले की बात को ढंग से सुनेंगे, ढंग से अगर हम सुनेंगे और हमें क्या कहना है उसको ढंग से सुनेंगे, तो कॉन्वर्जेशन में, बातचीत में एक हल्कापन आएगा। आप बात को कह पाएंगे, सही ढंग से रख पाएंगे, मदद मिलेगी आपको। सिर्फ इस वीडियो को ही पेशेंटली नहीं सुनना, हर जगह ही हमें पेशेंटली सुनना है, आराम से सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी सुनने में। लिसनिंग एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। इससे पहले कि हम ढंग से सुने सामने वाले की बात, हमारा पहले ही रिएक्शन आ जाता है, प्रतिक्रिया आ जाती है, रिएक्ट कर देते हैं हम, और उस रिएक्शन में हमारा एक्शन हो जाता है और बात उलझ जाती है। स्टैमरिंग के अलावा भी जब हम बातचीत करते हैं तो सुनते नहीं, ढंग से सुनते नहीं, आधा अधूरा सुनते हैं और रिएक्शन दे देते हैं।
और फिर बात उलझ जाती है। फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या पूरा दिन हम बर्बाद कर लेते हैं और कहते हैं कि यह दिन तो हमारा बर्बाद गया, बेकार गया। बात उलझ जाती है। यहां एक तरीका और भी है। जब बात उलझ जाए तो उस उलझी हुई बात को ध्यान से देख लो कि हुआ क्या था। उसको बैठकर सुलझा लो, बात करके सुलझा लो, तो जो समय हमारा खराब होना है वो हमारा बच जाता है। जो हमारा दिन बर्बाद जाना था वो हमारा दिन बच जाता है, समय हमारा बच जाता है। और जहां फिर हमें समय का उपयोग करना है, हम समय का उपयोग कर लेते हैं। तो इतना जरूरी है सुनना, ढंग से सुनना। सुनना, समझना, सम्यक कर्म, ये अलाइनमेंट में रहते हैं, ये एक लाइन में रहते हैं। जैसा हमारा सुनना होगा वैसा ही हमारा समझना होगा, फिर वैसा ही हमारा कर्म भी होगा। अगर हमने कहीं बात करनी है, जो स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति है, कहीं उसको बात करनी है, तो ध्यान, मैं अटकूंगा या नहीं, कहीं मैं अटक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सामने वाले का रिएक्शन कैसे आएगा, उनको अजीब लगेगा, वो हंसेंगे, इन सब बातों से हटाकर अगर हमारा ध्यान सुनने पर आ जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है, बात क्या है, कंटेंट पर अगर ध्यान आ जाए कि हमें क्या कहना है, बात कैसे होगी, ये बात पीछे की है। कंटेंट पर ध्यान आ जाए, कंटेंट हमें ध्यान से समझ में आ जाए, तो स्टैमरिंग होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। नहीं होगी स्टैमरिंग, ऐसा ही है। हमें क्या कहना है और सामने वाला हमारी बात को ढंग से सुन रहा है और हम भी सामने वाले की बात ढंग से सुन रहे हैं, समझ पूर्वक चल रहे हैं और कर्म हो रहा है। इस घटना में कर्म क्या है? कर्म है बोलना। बोलना हमारा ठीक चल रहा है और हमें वो दिखाई दे रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ साथ। अपने दैनिक जीवन में तो बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। लिसनिंग एक आर्ट है, एक कला है। सुनना कला है। अगर हम कहीं पर भी जल्दबाजी में रिएक्ट कर बैठें तो बात उलझ जाती है। जनरली हम देखते ही हैं दैनिक जीवन में कि हमारी बात उलझ जाती है। गुस्से में हम कुछ कह बैठते हैं, हम रिएक्ट कर बैठते हैं या हम पर कोई रिएक्ट कर देता है। तो होता क्या है? होता यह है कि समय बर्बाद होता है, एनर्जी खराब हो जाती है, मन खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। हमें कुछ करना होता है वो हम कर नहीं पाते। तो इतना जरूरी है ढंग से सुनना, पेशेंटली सुनना। स्टैमरिंग के लिए सुनना
ढंग से सुनना, आराम से सुनना, पेशेंटली सुनना बहुत काम का है। आपको फिर बात समझ आएगी क्लियरली, और जब बात क्लियरली समझ आ गई तो कहना क्या है, कैसे कहना है, कितना ग्रेसफुली कहना है, कितना मजेदार तरीके से सामने वाले को कहना है। हम जो व्याख्या करते हैं अपने बोलने की, जो स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति है, ज़्यादातर उसकी व्याख्या ये होती है कि मैं बोलूँगा, अटकूँगा, सामने से अजीब रिएक्शन आएगा, वो हंसेंगे और मैं ऐसे का ऐसा ही खड़ा रह जाऊँगा, हंसी का पात्र बन जाऊँगा। ये स्टैमरिंग करने वाले व्यक्ति की व्याख्या है। अगर हमारी ये व्याख्या ना रहे, बल्कि हमारी अगर व्याख्या ये हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात सुनने का मजा आएगा, स्वाद आएगा, रस आएगा, और हमें भी कहने का मजा आएगा, रस आएगा, और बात मजेदार होगी, तो हकलाना विदा हो जाता है। ऐसा ही है, आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, बहुत बार आपने देखा भी होगा। ऐसा ही है, सुनने का जादू ऐसा ही है। तो हमने इस वीडियो में बात शुरू करी है लिसनिंग स्किल्स पर। सुनना, ढंग से सुनना, पेशेंटली सुनना, प्रेम पूर्वक सुनना आपको मदद करता है स्टैमरिंग की विदाई में। ढंग से सुनना, क्लियर समझ बनता है, सम्यक समझ बनता है, फिर कर्म जो बोलना है आपका वो इंटेंस हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, शानदार हो जाता है, और आप मजा लेते हैं। स्टैमरिंग करने वाला व्यक्ति डरता है, डरने की बजाय फिर वो कॉन्वर्जेशन का मजा लेगा, स्वाद लेगा, रस लेगा, और सामने वाला आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा। नहीं कि हमको सामने वाले को इम्प्रेस करना है, ऐसा नहीं है, वो सहज ही हो जाएगा। जैसे कोई आप पर हंस पड़ता है, ऐसे ही आपकी बात का मजा भी लेगा कोई, और आप भी मजा लेंगे बात का। ऐसा है समझ का जादू। फिलहाल हमारा जो मामला है वो ऐसा है कि हम जाने अनजाने में रिएक्ट कर बैठते हैं, सामने वाले की बात को सुनते नहीं ढंग से। इससे पहले कि हम सुने, हम रिएक्ट कर बैठते हैं, रिएक्ट हो जाता है हमसे, फिर हमें रिग्रेट होता है। ये लाइन में है चीजें, जल्दबाजी, रिएक्शन, रिग्रेट, ये सब एक ही लाइन में चलते हैं। तो ध्यान देना होगा हमें, और बात अगर उलझ भी जाए तो क्या हुआ था, पूरी घटना को दोबारा देखकर, समझकर, सामने वाले से बात करके बात को सुलझाने में फायदा है, ताकि समय बच जाए आपका और सामने वाले का भी। क्योंकि अंततः तो हम मित्र ही हैं, अंततः तो हमें सहज जीना ही है। इसलिए
सम्यक सुनना महत्वपूर्ण है स्टैमरिंग की विदाई में। समाधान के लिए स्टैमरिंग के अति आवश्यक। सुनने को आप हल्के में मत लें। जैसे अभी ये वीडियो बन रही है और आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। जल्दबाजी में सुनने का कोई मतलब नहीं। ये बात सामने आई है, ऐसी बात है। तो आप सुनने का, पेशेंटली सुनने का अभ्यास करें। ये स्किल है, आर्ट है। जैसे बाकी आर्ट्स होती हैं, कलाएं होती हैं, वैसे ही सुनना बड़ी से बड़ी आर्ट है, कला है। ध्यान से सुनना समाधान है हकलाहट का। ये बात आपको कहनी है। आप इस वीडियो को बड़े प्रेम से देखें। आपका धन्यवाद। वीडियो आपके काम आए, ऐसी हमारी कामना है। और आप आगे अपने मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो सिर्फ आपके स्टैमरिंग में ही काम नहीं आएगी, बल्कि पूरे जीवन में काम आएगी, दैनिक जीवन में आपके काम आएगी। अगली बात अगली वीडियो में।